हाय हेलो, कैसे हैं? मज़े में। हम लोग शायद पहुंच गए थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के उस टॉपिक पे जहां पर क्रॉप याइल्डिंग की बात हो रही थी। हम लोग चर्चा किया था कि धरती उतना ही है, उपज उतना ही होगा, तो इतने सारे पॉपुलेशन को पेट कैसे भरेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज सीमित होने से लूट मचेगी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है, पहली बार देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। आपको अपने चरित्र में, अपने कैरियर में सोच बनाना है। आप खुद को सोच बनाइए, साज मत बनाइए। तो आज हम लोग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप याइल्डिंग की बात करेंगे। इसमें हमने वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात किया। आज हम लोग एरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट हो। क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, उसको मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप याइल्डिंग, क्योंकि सीमित एरिया में हमें उपज ज्यादा लेना है, तभी हम सबका पेट भरेंगे। तो याइल्डिंग, दैट मीन्स हाउ मच वी गेट, दैट इज द याइल्डिंग। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप याइल्डिंग। याइल्डिंग का मतलब हुआ कटाई। इसमें सबसे पहला नंबर इम्प्रूवमेंट में, क्रॉप में हम किसको इम्प्रूवमेंट करेंगे? क्रॉप की वैरायटी को। क्रॉप की जो वैरायटी है, सबसे पहले जरूरत है हमें क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमें क्या सब करना होगा? सबसे पहले हाई याइल्डिंग क्रॉप को यूज करना होगा, जिसकी फाइनली हमें याइल्ड ज्यादा मिले। हाई याइल्डिंग हम क्रॉप को बीज को लगाएं, उसको बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस हो हमारा, यानी धूप अबायोटिक फैक्टर हो गया, धूप हो गया, कभी सर्दी के कारण नमी हो गया, बहुत ज्यादा ठंड हो गया, पाला पड़ता है, उन सब में मरे नहीं, या कीड़े बोकड़े कम लगे। तो ऐसा इंप्रूवमेंट वाला हमें सीड यूज करना होगा। हमें यानी कि मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब फसल के पकने की जो समय है वो कम से कम समय में जल्दी पक जाए, जल्दी उपज होने वाला। इसके बाद उसमें ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि ज्यादा इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा तो वो लोगों को भी बीमार करेगा। हमारा सब तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, जो वाइल्ड रूप से, बहुत ही विस्तृत रूप से लोग उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि हम उपजा लें और कोई यूज ही ना करे, तो वो नुकसान है। इसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो गया, वाइडर एडॉप्टेबिलिटी हो गया। इसके बाद हमें जो देखना है कि इंप्रूव करें आपके क्रॉप्स की क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी सबसे मायने रखता है। बेटर क्वालिटी होगा, बेटर एडॉप्टेबिलिटी होगा। क्वालिटी बेहतर है तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे, क्वालिटी डाउन है लोग कम पसंद करेंगे।
इसलिए सबसे पहले क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूवमेंट करना होगा। अच्छी वैरायटी को हमें प्रोसेस हो, वैरायटी अच्छा कैसे हो, जिसका सीड बेटर हो, जिसमें कम समय में वो याइल्डिंग मैच्योरिटी कम समय में हो जाए, जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करें। ये सारे फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा किसके लिए, इंप्रूवमेंट इन वैरायटी, इंप्रूवमेंट क्रॉप का। सेकेंड पॉइंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसमें हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या सब, 2-3 फैक्टर इसके भी हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, पहला पॉइंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, न्यूट्रिएशन अगर नहीं हुआ तो कोई उस क्रॉप को यूटिलाइज नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, इरिगेशन। उसको पानी को, वाटर की जरूरत होती है, हम सब जानते हैं। इरिगेशन यानी वाटरिंग ऑफ प्लांट, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन जरूरी हो टाइम टू टाइम, जब उसको जरूरत है उसी समय उसका इरिगेशन हो। इरिगेशन, इसमें भी हमें फैक्टर देखना होता है कि इसका जो क्वालिटी है ना, वाटर सप्लाई करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए टाइम टू टाइम इरिगेशन जो ना जरूरी है। हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में बात करते हैं कि इसको प्रॉपर एयर ही हो, एयर प्रॉपर मिले, हवा। इसके बाद इसको सॉइल बेटर मिले, क्योंकि सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इरिगेशन के बाद थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी क्रॉप हम लोग खेतों में उगा लें और उसका प्रोटेक्शन नहीं हो, कीड़े मकोड़े लग जाए, खत्म हो जाए, टिड्डी खा जाए, या कोई पेट्स आए उसको चट करके चल दे। यानी थर्ड पॉइंट जो हमें डेवलप इसको करना होगा वो है क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसको मैनेज करना होगा, इसका प्रोटेक्शन हो, बार बार कोई इसको खत्म ना करे। क्रॉप का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। इस क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोग कई चीज यूज करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम उसको पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, वीड्स ना लगे, अनवांटेड प्लांट जो खेतों में आ जाता है उसको हम वीडिसाइड, वीड्स कहते हैं, उसको मारने के लिए वीडिसाइड यूज करते हैं। कंट्रोल करते हैं उसको, कई बार हाथ से निकाल देते हैं उसको, कई बार हम लोग छिड़काव कर देते हैं केमिकल, जिससे वीड्स मर जाता है, क्रॉप्स बच जाता है। कीड़े ना लगे उसके लिए पेस्ट, हम लोग उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स, डीटीटी, ये सब हम छिड़कते हैं। यानी कि उसको, क्रॉप्स को बचाना जरूरी है, कोई पेट्स ना खा जाए, इसलिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस हैं जिसकी जरूरत होती है। अब देखिए, ये तो आपका ये तीनों पॉइंट हुआ। अब हमने जब इस पॉइंट की बात किया न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की, इसमें सॉइल से हुआ, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूवमेंट हमने किया, वैरायटी इंप्रूवमेंट के ये सब बात है कि क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन की वैरायटी हुआ। लेकिन क्रॉप प्रोटेक्शन वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो वैरायटी में हम इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हाइब्रिड लगाएंगे। वैरायटी इंप्रूव करने के लिए हाइब्रिड, और हाइब्रिड वाला यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन करके हम लोग कर देते हैं। आपने देखा होगा मूली, जो देसी मूली कैसा होता, और बड़े बड़े मूली जो हाइब्रिड मूली है। खीरा, आजकल आ रहा होगा मार्केट में खीरा मिलता है, खीरा को देखो
मतलब बहुत सारे जितने भी आपका है हाइब्रिड हम यूज करते हैं। इसके बाद जेनेटिकली हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम उसको जीन्स में डेवलपमेंट करके उसको बेटर क्वालिटी बना लेते हैं। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्शन करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग जो करते हैं तो क्या होता, दो अलग अलग क्वालिटी मिलकर कुछ नया बन जाता। इसके बाद इंटरजेनेटिक यानी कि अंदर के जो जीन्स है उसको डेवलप करके प्रोडक्शन में। अब हमें जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, सॉइल की बात करें कि सॉइल में हमें क्या चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मोस्टली सॉइल में ही मिलता है। तो सॉइल का डेवलपमेंट करें। सॉइल को बढ़ाने के लिए, चलो मैं यहां लिखता हूं, सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते। एक यूज करते हैं मैन्योर डाल के। मैन्योर हमारा रिच सोर्स नहीं होता न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में मैन्योर होता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मैन्योर। जबकि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को डालकर हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो मैन्योरिंग और दूसरा है मैन्योर के बाद फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये हमारा ऑर्गेनिक है और ये हमारा इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बेटर होता, इनऑर्गेनिक खराब होता है। इनऑर्गेनिक हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को रिड्यूस करता, ऑर्गेनिक हमारे सॉइल के मैन्योर जो है ना, जैसे गाय है, भैंस, ये सब जो जीव जो हम लोग पालते हैं, मवेशी, उन सब के गोबर, वेजिटेबल पील्स से बने हुए खाद, पत्तों का खाद, ये सब जो खाद है वो हमारा ऑर्गेनिक होता है, जो डिके होने के बाद, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकेइंग के बाद बनता है और वो हम खेत में डालते हैं तो वो ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को बेटर बनाता। जबकि अगर फर्टिलाइजर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को हाई लेवल में लेके यूज करते, जैसे नाइट्रोजन डालना है तो यूरिया डालते हैं, रिच सोर्स है, लेकिन वो केमिकल है, इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक खेतों की जो नेचुरल आपका फर्टिलिटी है उसको नुकसान करता। साथ में वो जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं वो केमिकल्स हमारे ग्रेन में कंसंट्रेट होता, उस ग्रेन से जो भी उसको खाएगा उधर भी वो ट्रांसफर होगा बायोमैग्निफिकेशन से। फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से खेत जो है ना, प्लॉट वो आपका बंजर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो रिड्यूस कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं, सॉल्टी बना देता है वो। एक समय ऐसा आएगा ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने वाले के खेत में घास का तिनका भी नहीं उगेगा। इसलिए मैन्योर बेटर है, बेटर प्रोसेस है। मैन्योर से हम लोग खेती में डालें। मैन्योर जो है ना वो हमारे लिए बेटर प्रोडक्शन को करेगा, खेत की फर्टिलिटी को बढ़ा के रखेगा। कंटिन्यू हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर रेगुलर करेंगे वो नुकसान हो जाएगा। इसके आगे हम टाइप ऑफ मैन्योर्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो वो अगले वीडियो में। जो आपने पहले देखा, मैंने बोला सब्सक्राइब कर लीजिए,
सब्सक्राइब करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सबसे पहले आपको पता चले कि आज क्या लोड हो गया। मिलते हैं टाइप ऑफ मैन्योर, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, इरिगेशन के कुछ प्रोसेस, कैसे सोर्स कहाँ से हम लोग इरिगेशन के लिए सोर्सेज यूज करते हैं, वो सब के बारे में अगले वीडियो में। बाय।